हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको नवरस हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 मेरा भारत समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से जल्दी उसे शेयर करा करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। ठीक है बच्चों, और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अपने बच्चों के लिए अर्थ लेकर आते हैं। तो बच्चों, शुरू करती हूँ मैं आपके लिए नवरस हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से पाठ 17 मेरा भारत। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। आप सबको भी होगा। आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको आप ही के शब्दों में मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अपने देश के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के त्यौहार होते हैं, सब तरह तरह के धर्मों को मानते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कहीं उत्तर है तो कहीं दक्षिण के लोग हैं, कहीं पूरब है तो कहीं पश्चिम है, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं नदियां हैं। कोई लहंगा चुन्नी पहनता है तो कोई दामन पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, ठीक है, और कोई पैंट शर्ट पहनता है। सभी धर्मों का पालन होता है, सभी प्यार से रहते हैं। कोई मंदिर में जाता है तो कोई मस्जिद में, कोई ईदगाह मनाता है तो कोई क्रिसमस मनाता है। सभी धर्मों का आदर हमारे देश के अंदर होता है। और हम सब क्या हैं बच्चों? भारतीय। वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। हम क्या हैं बच्चों? भारत देश के भारतीय नागरिक। यह एक निराला और महान देश है। हमारा देश बहुत ही निराला है और बहुत ही प्यारा है। इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तिरंगा झंडा है ना बच्चों। ये भी हमारा राष्ट्रीय सिंबल है। मेरा देश भारत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ मेरा देश भारत है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी धर्मों के लोगों की वेशभूषा अलग है, यानी कि पहनावा सबका अलग अलग है। कन्याकुमारी में जो लोग हैं उनका पहनावा अलग है और जो उत्तर भारत में उनका पहनावा अलग है। कोई कुर्ता पजामा पहनता है तो कोई धोती कुर्ता, कोई कोट पैंट पहनता है तो कोई पगड़ी रखता है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। ठीक है बच्चों, नॉर्थ में क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय मेरे देश का पहरेदार है, यानी कोई भी विदेशी हमारे देश के अंदर नहीं आ सकता। वो हमारे देश की रक्षा करता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण में क्या है बच्चों? हिंद महासागर। मेरे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां बहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, यानी सबसे पवित्र जो नदी है वो है गंगा। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ ठंड होगी तो ठंड के हिसाब से लोग पहनेंगे, जहाँ पे गर्मी होगी तो वहाँ गर्मी के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही सबकी वेशभूषा अलग अलग है। उनकी बोली, भाषा, खान पान, रीति रिवाज भी अलग अलग है। यानी देश के
हर हिस्से में, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, सभी का खान पान अलग है, भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, रीति रिवाज भी अलग हैं। भारत में सभी को अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है, सबको जीने का पूरा अधिकार है। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले मंदिर में जाके पूजा करते हैं, यानी हिंदू धर्म के लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने? मंदिर में। मुस्लिम धर्म को मानने वाले मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, और सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं। कहाँ करते हैं? गुरुद्वारे में। और ईसाई लोग कहाँ जाते हैं बच्चों? गिरजाघर में, यानी चर्च में जाकर प्रार्थना करने जाते हैं। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण क्या है? हिंदुओं का पवित्र। होली बुक हिंदुओं की क्या है बच्चों? रामायण। अब मुसलमान कुरानों का अपना पवित्र ग्रंथ है। अब जो मुसलमान लोग हैं उनकी पवित्र बुक का नाम क्या है? कुरान। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की है, और ईसाइयों की पवित्र ग्रंथ क्या है बच्चों? बाइबल। मेरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी तरह तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं, फिर भी वे सभी भारतीय हैं। हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। सभी अपने को भारत माता का पुत्र मानते हैं, यानी हम सब क्या कहते हैं? हम भारत माता के पुत्र हैं और उसकी सेवा करते हैं। अपने भारत देश की हम सब सेवा करते हैं। मुझे अपने महान और निराले देश पर अभिमान है, जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं, तो उसे मतलब हम गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियंस। प्रेम का अर्थ है बच्चों प्यार। वेशभूषा, दोबारा से बोलो, वेशभूषा यानी पहनावा। पर्वत यानी पहाड़। पहरेदार, पहरा देने वाला। महासागर यानी समुद्र, ओशन। खान पान यानी खाने पीने के तरीके। क्या है बच्चों खान पान का अर्थ? खाने पीने के तरीके। अरदास यानी सिख लोगों द्वारा की जाने वाली पूजा। ग्रंथ यानी पुस्तक। निराले यानी अनोखे। अभिमान यानी गर्व, प्राइड। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? अब आप सब बच्चों को पता चल गया होगा भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। वेरी गुड बच्चों। हिंदू धर्म के, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी कई धर्मों के लोग रहते हैं। हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है बच्चों? जल्दी बताओ। उत्तर दिशा में। शाबाश, वेरी गुड बेटा। आप इसी तरह से सभी अर्थों को, आंसर्स को दे सकते हैं अगर आपने ध्यान से पाठ पढ़ा होगा तो। आई होप मैंने ये पाठ बहुत अच्छे से समझाया होगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, बाय, टेक केयर।